हेलो फ्रेंड, दिस इज विहान। एचपीजेबीटी कमीशन पोस्ट कोड 1075 के लिए हमीरपुर बोर्ड के प्रीवियस पेपर्स को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ से आपको तीन चीज़ें पता चलती हैं: टॉपिक, सब टॉपिक और क्वेश्चंस कितने एडवांस लेवल पे जा सकता है। और इसी के बेस के ऊपर अगर आपने एक्सपर्ट के अंडर गवर्नमेंट सीनियर स्टाफ है, इसके अंडर अगर आपने जेबीटी कमीशन का ये पूरा का पूरा पैकेज लेना है, देन आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसमें वीडियो कोर्स क्लास भी आपको मिल रहा है, रिकॉर्डिंग क्लासेस आपको मिलती हैं, जो कि सबसे बेस्ट वे है किसी भी एग्जाम को टैकल करने का, क्योंकि आप उन्हें अपने टाइम के अकॉर्डिंग अटेंड कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जितनी भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, ये पूरा का पूरा एडिशन 10,000 रुपये का नहीं है, सिर्फ 899 रुपये का है। और आप इसे ले सकते हैं। लेने के लिए व्हाट्सएप करिए और ये सारी चीज़ें लेकर आप एग्ज़ाम हॉल में जाइए। और दूसरी बात, जेबीटी कमीशन के डिस्ट्रिक्ट वाइज टेस्ट, ओएमआर शीट टेस्ट आपके शुरू हो रहे हैं, तो उन्हें भी आप जरूर लगाइए। लगाने के लिए आप व्हाट्सएप सिंपली करिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर है: मशहूर खीरगंगा गर्म पानी का स्रोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यानी कि अब आपको यहाँ पर टॉपिक देखना है वाटर स्प्रिंग। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारी टीम ने कोर्स आपके लिए रेडी किया है, यानी कि छूटेगा नहीं कुछ भी। देखिए, जैसे ही अगर आप इस फोल्डर के ऊपर जाते हैं, अगर आपको ये फोल्डर लेना है तो सिंपली व्हाट्सएप कर लेना। हिमाचल संक्षिप्त ज्ञान का आपको फोल्डर मिलेगा। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बताता हूँ ताकि आप और ज़्यादा क्लियर यहाँ पे हो सके। जैसे कि इसमें आपको एचपीजीके के 2000 क्वेश्चन अलग से मिल रहे हैं, एचपीजी के मिसलेनियस आपको मिल रहा है, करंट अफेयर्स मिल रहा है, एचपीजी के कंसाइज, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ने को मिलता है, वो भी दोनों भाषाओं में। इसमें आपको इकोनॉमी सर्वे मिल जाता है, एचपीजीके के टेस्ट उत्तर इसमें आपको मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एडवांस लेवल इसमें आपको देखने को मिलता है। दूसरी बात देखिए, आपको इसमें एचपीजीके के कुछ एमसीक्यूज मिल जाएंगे, वो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज। याद रखना, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, एमसीक्यूज। आर्ट एंड कल्चर इस फोल्डर में आपको देखने को मिल जाएगा, करंट अफेयर्स मिल जाएगा, 2021 का भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और एचपीजीके के 5 से 10 सालों के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एचपी ज्योग्राफी आपको इसमें मिल जाएगी। ठीक है, और इतना ही नहीं, कम से कम ये एचपीजीके के पार्ट्स हैं, क्योंकि हमने फोटोज ऐड की हैं तो इसलिए थोड़ा सा आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा, ब्लर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इसमें ऐड की गई फोटोज। ठीक है, अब देखिए, इसमें कम से कम 22 पार्ट आपको मिल जाते हैं। क्लियर है, कम से कम 2200 क्वेश्चन वन लाइनर में आपको इसमें मिल जाएगा। तो मतलब देखिए, जो हम यहाँ पर सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, मैं इसी सीरीज के ऊपर आपसे मैं बात यहाँ पर करने वाला हूँ। मतलब क्वेश्चन जहां मर्जी से आ जाए, अगर ये आपने पढ़ लिया जो अभी मैंने आपको फोल्डर बताया हिमाचल संक्षिप्त ज्ञान का, और इतना ही नहीं, टेस्ट आपके अलग से हो रहे हैं, तो आप देखिए कि आपका एडवांस लेवल कितना चला जाएगा। और इतना ही नहीं, जेबीटी कमीशन का पूरा कोर्स ही इस तरह से डिजाइन किया गया है एक्सपर्ट्स के अंडर, मतलब जिन्होंने खुद कमीशन पास किया है वही कोर्स उन्होंने तैयार किया है, और इसी कोर्स से काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ पर हेल्प हुई है। तो व्हाट्सएप कर लेना। अब क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। चलिए, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, मशहूर खीरगंगा पानी का स्रोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुल्लू। साथ साथ में जरूर सोचना है, 3 सेकंड सभी के पास रहेंगे। चाउंटो वैली ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सिरमौर, शिमला, सोलन, बिलासपुर। चाउंटो वैली की जब भी बात होगी, याद रखना है बिलासपुर में है। चाउंटो वैली कहां पे है? बिलासपुर में है। नेक्स्ट यहां पर देखिए, किस वर्ष में वर्तमान कांगड़ा जिले का निर्माण हुआ था? 1948, 1954, 1960, 1972। जब भी कांगड़ा जिले के निर्माण की बात होगी, याद रख लो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, 1972। ठीक है, किस वर्ष में वर्तमान कांगड़ा जिले का निर्माण हुआ था? ऑप्शन नंबर डी, 1972। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, सोरंग तालाब ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? साथ साथ में जरूर सोचना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
देखिए इसका सही आंसर होगा सोरंग तालाब की जब भी बात होगी किन्नौर। अब देखिए ये होते हैं आपके एडवांस लेवल, ठीक है, तो इसलिए जब आप कंसाइज लेते हैं पूरा का पूरा तब आपके और भी ज्यादा यहाँ पे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे जालाल, ये किसकी एक उपनदी है, ट्रिब्यूटरी की यहाँ पर बात हुई है। वैसे तो आपको सारी ही पता होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए नदियों का कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लेना, बुक्स में नहीं मिलेगा, बुक्स में बहुत आधा अधूरा है, कोई भी बुक उठा लो बहुत आधा अधूरा है। इसका सही आंसर होगा सी यानी कि यमुना। जलाल ये किसकी एक उपनदी है, यमुना, याद रख लेना। किस वर्ष में जसवा महाराजा रणजीत सिंह द्वारा अनुबद्ध किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जितने भी हम देखिए टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं रणजीत सिंह का एक स्पेशल टॉपिक बन रहा है, ठीक है। हम एक काम करेंगे, जितने इंपॉर्टेंट सेगमेंट यहाँ पर रहेंगे हम उनको कंसेप्ट के फैक्ट के जरिए डिस्कस कर लेंगे। चैनल पर पहली बार तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1815। किस वर्ष में जसवा महाराजा रणजीत सिंह द्वारा अनुबद्ध किया गया था, कब किया गया था, 1815 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे नूरपुर का प्राचीन नाम, देखिए जल्दी से, नूरपुर का प्राचीन नाम क्या था यहाँ पे, धामेरी, याद रखना है ऑप्शन नंबर ए 127 का, ठीक है। 128 का देखिए, नोनो किस राज्य में एक मशहूर वजीर था, नोनो, बताइए। देखिए नोनो की जब भी बात होती है किस राज्य के ये मशहूर थे, वजीर था लाहौल स्पीति, ठीक है, ये आपका सेगमेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, हिपा के प्रथम निर्देशक कौन बने, HIPA। अब मुझे जल्दी से इसका फुल फॉर्म कमेंट कर दीजिए, क्लियर। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि BK शर्मा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि BK शर्मा। नेक्स्ट यहां पर देखिए, आर्य समुदाय के लोग भारत में निम्नलिखित में से किसके निर्माण से पूर्व आए थे, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी यहां पर हम जितना भी पढ़ रहे हैं इनके बारे में, जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एग्जामिनर ने टॉपिक तो वही रखा है, सब टॉपिक भी वही रखा, लेकिन क्वेश्चन एडवांस कर दिया, ठीक है। इसलिए मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको कुछ सेगमेंट बताए थे, फैक्ट क्वेश्चन बताए थे कि कितना कितना यहाँ पर एडवांस लेवल अभी चल रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऋग्वेद। आर्य समुदाय के लोग भारत में निम्नलिखित में से किसके निर्माण से पहले आए थे, ऋग्वेद के निर्माण से पहले आए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहां पर देखना है, देखिए इसका सही आंसर है BK शर्मा, ठीक है। अगर मैंने नहीं बताया तो याद रखना, क्लियर है। और 128 का मैंने आपको बता दिया है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखिए 131 का, मंडी के सुनील दत्त गौतम एक मशहूर डैश रहे थे, वो क्या थे, क्या संगीतज्ञ थे, मूर्तिकार थे, कार्टूनिस्ट थे, या फिर पर्वतारोही थे। मंडी के सुनील दत्त, याद रखना इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बन रहा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मूर्तिकर। मंडी के सुनील दत्त गौतम एक क्या थे, मशहूर मूर्तिकर रहे हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखिए, कौन सी चित्रकला पद्धति को हिमाचली नहीं कहा जा सकता अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जल्दी से देखिए, लघु चित्र चित्रकारी, मूर्तिकारी चित्रकला, दीवारों की चित्रकारी, या फिर मैन्युस्क्रिप्ट चित्रकारी, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स अगर हम यहां पर इस क्वेश्चन की बात करें तो मूर्तिकारी चित्रकला जो है, इस चित्रकला पद्धति को हिमाचली नहीं कहा जा सकता है, ठीक है, मूर्तिकारी चित्रकला। बाकी लघु चित्र आप देखते हैं, ठीक है, दीवारों की चित्रकारी हिमाचल के अलग अलग अगर आप विजिट करते हैं, ठीक है, महलों में भी आपको देखने को मिल जाएगी। चाहे मैं यहाँ पर बात करूं मैन्युस्क्रिप्ट चित्रकारी की अलग अलग भाषाओं में, ठीक है, तो ये भी आपको देखने को मिलती है, लेकिन मूर्तिकारी चित्रकला जो है वो आपको हिमाचल में बहुत कम देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्नौर में चांदी के निक्षेप कहां से प्राप्त हुए, इंपॉर्टेंट है। चरगांव, चांगो, थाकथो, या फिर पुरबानी। चरगांव, चांगो, थाकथो या फिर पुरबानी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा चरागांव। किन्नौर में चांदी के निक्षेप कहां से प्राप्त हुए, चरागांव से हुए,
और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जामिनर ने पूछे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखिए, किस वर्ष में हिमाचल प्रदेश सांस्कृतिक एकेडमी की स्थापना हुई थी? बताइए, इसका मुझे आप कर दीजिए कमेंट। ठीक है, कमेंट सभी किया करें जो भी क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछता हूं। क्लियर, कमेंट करिए 134 का। नेक्स्ट है यहाँ पे 1615 में कांगड़ा की मुलाकात लेने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? अब देखिए, ये जितने भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चाहे मैं फॉस्टर की बात करूं, मूरक्राफ्ट की बात करूं, या फिर थॉमस कॉरेट की बात करूं, या फिर ब्रिंगरे की बात करूं, ठीक है, ये जितने भी यूरोपियन थे, ठीक है, ये जब भी आए, कौन से पीरियड में आए, क्या इनके काम रहे, ठीक है, और इन्होंने क्या एनालाइज किया, ये यहाँ से क्वेश्चन होता है हमेशा। आप इन चीज़ों को नहीं छोड़ सकते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप कंसाइज लेते हैं, जेबीटी कमीशन का फुल कोर्स लेते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से वहां पे पढ़ने को मिलता है, बहुत ही अच्छे से। ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थॉमस कोरेट। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखिए, चांद पर जीवन किसकी कमी के कारण नहीं है? या कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, या फिर पानी? चांद पर जीवन किसकी कमी के कारण नहीं है? जल्दी से देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पानी के कारण, बाकी सभी है। नेक्स्ट यहां पर देख लीजिए 137, सूर्य, सूर्योदय एवं सूर्यास्त किसमें थोड़ा लाल दिखाई देता है? क्यों दिखाई देता है, ये हमने देखना है। वातावरण छोटी तरंगों को लंबी तरंगदैर्ध्य से अधिक शोषित करता है, यानी कि दोस्तों, द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब्स शॉर्ट वेवलेंथ्स मोर देन लॉन्ग वेवलेंथ्स। रेड लाइट इज एमिटेड इन ह्यूज अमाउंट बाय इट, इनकी लाल प्रकाश बड़ी मात्रा में इससे विकिरण होता है। लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ्स आर स्कैटर्ड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट देन द लॉन्गर वेवलेंथ बाय द एटमॉस्फेयर। वातावरण लंबी तरंगदैर्ध्य को छोटी तरंगदैर्ध्य से अधिक शोषित करता है, यानी कि द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब्स लॉन्ग वेवलेंथ्स मोर देन शॉर्ट वेवलेंथ्स। बताइए, देखिए, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय थोड़ा लाल दिखाई देता है। क्यों ये ऐसा होता है? क्योंकि ये होता है आपके वातावरण द्वारा छोटी तरंगदैर्ध्य का प्रकाश प्रकीर्णन लंबी तरंगदैर्ध्य के मुकाबले से अधिक होता है। इसको इंग्लिश में रीड करो तो ज्यादा इजी होगा। लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ्स आर स्कैटर्ड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट देन द लॉन्गर वेवलेंथ्स बाय द एटमॉस्फेयर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखिए, तालाब में पानी का रंग हरा होने के कारण क्या होता है? प्रदूषण, बैक्टीरिया, शैवाल, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी से देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शैवाल। फिर तालाब में पानी का रंग हरा होने के कारण क्या होता है? शैवाल। देना। अब देखिए, जेबीटी कमीशन को हम टैकल करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये टॉपिक और सब टॉपिक पकड़ के चलिए कि कहां से क्वेश्चंस किस टाइप का बन रहा है। अगर आप कमीशन का पूरा कोर्स लेते हैं तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये गारंटी रहती है। निम्नलिखित में से कौन सर्वश्रेष्ठ विद्युत रोधी है? क्या लकड़ी है, कपड़ा है, शीशा है, या फिर कागज है? बताइए इसका सही आंसर। देखिए, कौन सर्वश्रेष्ठ विद्युत रोधी है? शीशा। ठीक है, यानी कि यहां पे बेस्ट इंसुलेटर की बात हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखिए, कोई बाहरी कण जो एंटीबॉडी के निर्माण को प्रोत्साहित करता है, क्या कहलाता है? एंटीजन, एंटीबायोटिक, रिसेप्टर, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से देखिए, जब कोई कण जो एंटीबॉडी के निर्माण को प्रोत्साहित करता है उसे हम एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम एंटीजन कहते हैं। टॉपिक पकड़ लेना कहां से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, अब यहां पर बात आती है डेली साइंस क्वेश्चंस की। 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा डेली साइंस का, जो कि पिछले 8 महीनों की मैगजीन्स को एनालाइज करके बनाया गया है। अलग अलग स्टेट्स में जो क्वेश्चंस डेली साइंस से आ रहे हैं उनको पिकअप किए जा रहा है। मतलब आपका यहाँ पे बिल्कुल टाइम सेव हो रहा है। ठीक है, एनालाइज किया जा रहा है हर एक फैक्ट को, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उपयोग में ना ली गई प्राकृतिक गैसों के बड़े संसाधन का प्रयोग किसके उत्पादन में हो सकता है? ग्रेफाइट, फर्टिलाइजर, सिंथेटिक पेट्रोलियम, या फिर कार्बाइड? बताइए।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फर्टिलाइजर। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि उपयोग में ना ली गई प्राकृतिक गैसों के बड़े संसाधन का उपयोग किसके उत्पादन में हो सकता है? फर्टिलाइजर के उत्पादन में हम उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखिए, हड़प्पा उत्खनन में, यानी कि उत्खनन में, ठीक है, प्राप्त एक नाचती हुई लड़की की प्रतिमा किसकी बनी हुई थी? टेराकोटा, स्टीटाइट, तांबा या फिर लाल लाइमस्टोन, बताना है। जल्दी से देखिए, स्टीटाइट का मतलब क्या होता है? साबुन की चक्की के टाइप की, ठीक है, उसमें कुछ मोहरे मोहरे भी होती हैं, और इसी टाइप का क्वेश्चंस भी आपके एग्जामिनर ने पूछा है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, और ये हम क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। इसलिए कहता हूँ कि टॉपिक, सब टॉपिक और फैक्ट क्वेश्चन, सेगमेंट क्वेश्चंस लेकर चलिए, एमसीक्यूज लेकर चलिए, प्रीवियस बेस्ड को एनालाइज करके आपका अपडेटेड वर्जन आपको पिकअप करना पड़ेगा, आपका कमीशन निकल जाएगा। और यही फंडा है, हमीरपुर बोर्ड का एग्जाम निकाला तो यही फंडा है, एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव जितना ज्यादा हो सकेगा लगा लेना, ठीक है, और टेस्ट इंपॉर्टेंट है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तांबा। देखिए, हड़प्पा उत्खनन में प्राप्त एक नाचती हुई लड़की की प्रतिमा मिली थी, तो वो किससे बनी हुई थी? तांबा से बनी हुई थी। क्लियर है? नेक्स्ट यहां पर देखिए, चतुर्थ बौद्ध संहिता द्वारा संकलित बौद्ध दर्शन का इंसाइक्लोपीडिया कहलाता है, बताना है। बताना है इसका सही आंसर। देखिए, जितनी भी बौद्ध संगीतियां हुई हैं, ठीक है, संगीति का मतलब होता है आपका एक टाइप का, मान लीजिए मीटिंग्स, ठीक है, तो उसको बौद्ध दर्शन का, या अगर हमें इसको एंक्लोपीडिया कहें, ठीक है, तो भी आपको पता होना चाहिए, एंक्लोपीडिया, ठीक है, कहलाता है। बताइए, क्या सूत्रालंकार, माध्यमिक सूत्र, महाविभाषा सूत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी से फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाविभाषा सूत्र। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म, यहां से अपडेटेड वर्जन आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसलिए यहां पर क्या पूछा गया था कि जो आपकी चौथी बौद्ध संगीति थी, यानी कि मीटिंग थी एक टाइप का, ठीक है, संकलित बौद्ध दर्शन का, यानी कि बौद्ध दर्शन का एंक्लोपीडिया कहलाता है, ठीक है, एंक्लोपीडिया, तो उसको हम कहेंगे महाविभाषा सूत्र। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट यहां पर देखिए, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह मेड रिवेन्यू सेटलमेंट विद, यानी कि शेरशाह ने आय व्यवस्थापन किसके साथ बनाया? ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए इसका सही आंसर। क्या मनसबदार, कृषक, जमींदार या फिर जागीरदार? जल्दी से देखिए इस क्वेश्चन को, 3 सेकंड सभी के पास रहते हैं। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृषक। कल्टीवेटर्स के द्वारा, कल्टीवेटर्स के साथ क्या किया था? शेरशाह ने आय, यानी कि रेवेन्यू सेटलमेंट बनाया था। किसके साथ? कल्टीवेटर्स, कृषक के साथ। नेक्स्ट यहां पर देखिए, किस मुगल शासक ने बीजापुर एवं गोलकोंडा को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया? इंपॉर्टेंट, बताइए इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि औरंगजेब। यहां पर क्या पूछा गया है कि किस मुगल शासक ने बीजापुर एवं गोलकोंडा को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया? औरंगजेब ने किया। क्या किया? बीजापुर एवं गोलकोंडा को मुगल एम्पायर में ऐड किया। क्लियर है? नेक्स्ट यहां पर देखिए, वह अधिनियम जिसने प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की है, बताइए। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इज भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय सरकार अधिनियम 1919, भारतीय सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका सही आंसर होगा भारतीय सरकार अधिनियम 1935। फ्रेंड्स, वह अधिनियम जिसने प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की है, द राइट आंसर इज भारतीय सरकार अधिनियम 1935। क्लियर है?
इन्हीं क्वेश्चंस की बेस के ऊपर एडवांस लेवल आपको देखने को मिलेगा जेईटी कमीशन, अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना है तो। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देख लीजिए, किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की मुलाकात किसकी सल्तनत में की? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हॉर्डिंग। बताइए। देखिए, किंग जॉर्ज पंचम से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, भारत की मुलाकात किसकी सल्तनत में दी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉर्ड हॉर्डिंस। ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखिए, शब्द आर्थिक न्याय प्राप्त होता है प्रियम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, बोथ ए बी, या फिर नन ऑफ दिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, जब भी हम इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं तो ये आपका प्रियम्बल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दोनों से प्राप्त होता है। क्लियर है। और पॉलिटी के लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, जल्दी से ले लेना क्योंकि यहीं से आपकी नींव रखी जाएगी। नेक्स्ट यहां पर देखिए, सर्वोच्च अदालत या उच्च अदालत द्वारा जारी किया प्रतिषेध का हुक्म नामा किसके विरुद्ध होता है? न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक प्राधिकारी, प्रशासकीय तथा न्यायिक प्राधिकारी, प्रशासकीय प्राधिकारी एवं निजी व्यक्तिगत, या फिर इनमें से कोई नहीं। जुडिशियल और कैसी जुडिशियल अथॉरिटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स, या फिर नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जुडिशियल और कैसी जुडिशियल अथॉरिटीज। सर्वोच्च अदालत या उच्च अदालत द्वारा जारी किया प्रतिषेध का हुक्म नामा किसके विरुद्ध होता है? वो आपका रहेगा न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक प्राधिकारी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहां पर देखिए, संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्यसभा। क्लियर है। अब यहां पर हमने देखना है, पृथ्वी पर मौसमों का कारण है। ऑप्शन देखिए जल्दी से। पृथ्वी के अपने अक्ष पर भ्रमण, यानी कि रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ऑन एक्सिस, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण एवं अपने अक्ष पर 66 1°/2 का झुकाव, पृथ्वी के आकार, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेवोल्यूशंस ऑफ अर्थ राउंड द सन एंड इट्स एक्सिस टाइटल्ड एट 66 1°/2। ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अनुदैर्ध्य कितनी दूरी के बराबर होता है? 1 degree of longitude on the equator is equal to a distance of 35 miles, 50 miles, 60 miles, या फिर 69 माइल। बताइए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 69 माइल्स। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अनुदैर्ध्य कितनी दूरी के बराबर होता है? 69 के बराबर होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखिए, मिस्त्राल है एक, क्या है? एक शुष्क स्थानिक हवा है, नमीयुक्त स्थानिक हवा है, गीली स्थानिक हवा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए। देखिए, जो आपकी मिस्त्राल एक क्या है? एक शुष्क स्थानिक हवा है। ठीक है, ड्राई लोकल विंड है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखिए, जेबू है। जेबू देखना क्या है? मंगोलिया का एक प्राचीन समुदाय, कनाडा के एक जानवर का प्रकार, मसाई द्वारा रखे गए मवेशी, या अर्जेंटीना में उगते एक पेड़ का प्रकार। क्या है भाई जेबू?
दोस्तों ये है आपके मसाई द्वारा रखे गए मवेशी, ठीक है, क्लियर, यानी कि कैटल केप्ट बाय मसाई। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, कौन सी नदी भारत की पश्चिम में बहती है? नर्मदा, तापी, दामोदर या फिर दोनों? ए बी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नर्मदा और तापी भारत की पश्चिम में बहती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी इंस्टॉल की गई है? बताना है। उत्तरी क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र? इसका कर दीजिए कमेंट, देखते हैं कितना आपको आ रहे हैं क्वेश्चंस, क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखिए, कोयांक जो अभी हाल ही में समाचार न्यूज में था, वो किस भारतीय राज्य का सबसे बड़ा समुदाय है? असम, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर मध्य प्रदेश? दोस्तों कोयांक जो अभी हाल ही में समाचार न्यूज में था, वो भारतीय राज्य का सबसे बड़ा समुदाय है, यानी कि नागालैंड इज द राइट आंसर। आई होप आपके आंसर भी सही हो रहे हैं। साथ साथ में एजाज पटेल जिसने हाल ही में एक इनिंग में 10 विकेट लिए, वह किस देश का क्रिकेटर है? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूजीलैंड। एजाज पटेल जिसने हाल ही में एक इनिंग में 10 विकेट लिए, वह किस देश का क्रिकेटर है? न्यूजीलैंड का, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखिए, मैं अभी आपको क्लियर करवा रहा हूं कि हम यहाँ पर क्या चीज डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक सब टॉपिक्स को देख रहे हैं, क्योंकि इसी के बेस पर आगे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं कमीशन में, ठीक है। देखिए यहाँ पर कैपिचुलेट का मतलब क्या होता है? एंटोनिमस यहाँ पर आपने बताना है। कैपिचुलेट का एंटोनिमस क्या होता है? पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कैपिचुलेट होता क्या है, यानी कि किसी शर्त पर हथियार डाल देना, ठीक है। कोई शर्त रखी, उसके अकॉर्डिंग टू जो भी शर्त है, यानी कि हथियार डाल देना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? कॉन्कर। कॉन्कर का मतलब क्या होता है? जीत, विजयी होना, जीतना, उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्कर, ठीक है। वेनरेट, वेनरेट का मतलब क्या होता है? सम्मानित करना, ठीक है। डेस्ट्रॉय, नष्ट करना। सरेंडर, आत्मसमर्पण, हार मान लेना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? फिर आपने खुद सोचना है। कैपिचुलेट का मतलब मैंने क्या बताया? किसी शर्त पर हथियार डाल देना, ठीक है। तो इसका एंटोनिमस क्या होगा? इसका एंटोनिमस होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कॉन्कर। मतलब कॉन्कर का मतलब जीत, विजयी होना, जीतना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हमने देखना है यहाँ पे। वन हु स्पीक्स और अंडरस्टैंड्स मैनी लैंग्वेजेस इज, यानी कि वो जो कई भाषाएं बोलता या समझता है, उसे हम क्या कहेंगे? जल्दी से देखिए, स्कॉलर, ग्रामरियन, लिंग्विस्टिक या फिर पॉलीगॉट? बताइए। पॉलीग्लॉट का मतलब क्या होता है? पॉलीग्लॉट यानी कि बहुभाषी, ठीक है। तो क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बहुभाषी यानी कि पॉलीग्लॉट, क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखिए, द मैन इज सो इल दैट ही कैन डैश वॉक। आदमी इतना बीमार है कि वो चल मतलब चल पाता है। तो यहां पर देखना है कि हार्डली, नियरली, क्वाइट या फिर रेयरली। मतलब द मैन इज सो इल दैट ही कैन हार्डली वॉक, ऑप्शन नंबर ए। आदमी इतना बीमार है कि वो मुश्किल से यानी कि हार्डली चल पाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहां पर देखिए, मीनिंग ऑफ द इंडियम्स हमने देखना है। मुहावरा, टू हैव वंस हर्ट इन वंस बूट्स इज, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जल्दी से ए, यानी कि टू बी डीपली डिप्रेस्ड, गहरा उदास होना, क्लियर। अब देखिए यहां से आपके हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे।
हिंदी की 2 सेकंड ट्रिक रिकॉर्डिंग क्लास लेने के लिए व्हाट्सएप करिए और अपना व्याकरण बिल्कुल पक्का करिए। शोकाकुल में समास है, जल्दी से बताना है। शोकाकुल में समास है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि तत्पुरुष। थोड़ा फास्ट करूंगा। ग्राम का विशेषण है, जल्दी से डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि ग्रामीण। साथ साथ में जरूर अपना आंसर सोचते रहें, ठीक है। दीपक का पर्यायवाची है, दीपक का पर्यायवाची यहां पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि पुटिका, ठीक है। हिमकर्ण में उपसर्ग है, हिमकर्ण में उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि हिम। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखिए, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने अपने बौद्ध धर्म के दैवीय ज्ञान को दुनिया में प्रचारित किया? देखिए बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स। महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स से गौतम बुद्ध ने अपने बौद्ध धर्म के दैवीय ज्ञान को दुनिया में प्रचारित किया। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचलित है? कालीबंगन की बात हुई है, सिंधु घाटी टॉपिक है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि कुम्हारी मिट्टी के बर्तन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मध्यवर्ती भारत में युद्ध में सर्वप्रथम तोपों का उपयोग किसने किया था? किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि बाबर ने मध्यवर्ती भारत में युद्ध में सर्वप्रथम तोपों का उपयोग किया था, बाबर ने। नेक्स्ट यहां पर देखिए, निम्नलिखित में से ताजमहल के लिए कौन सा सही नहीं है? ये एक अत्यधिक सुंदर मकबरा है, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ये आगरा के किले के बाहर की तरफ स्थित है। जिसने इसे बनाया था उन शिल्पकारों के नाम उस पर उत्कीर्ण किए गए हैं। कौन सा सही नहीं है? जल्दी से देखिए, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जिसने इसे बनवाया था उन शिल्पकारों के नाम उत्कीर्ण नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखिए, चंद्रगिरी किला स्थित है कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट यहां पर देखिए, देखिए ये सभी टॉपिक के क्वेश्चंस देख लीजिए, कमीशन क्लियर करना है तो। 17वीं शताब्दी के दौरान किसने पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्र में अधिकतम व्यापार का नियंत्रण किया? पुर्तगाली ने, डच, जगत सेठ का घर, मुल्ला अब्दुल गफर। बताइए। देखिए 17वीं शताब्दी के दौरान पुर्तगालियों ने पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्र में अधिकतम व्यापार का नियंत्रण किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि पुर्तगालियों ने। क्लियर। और ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपका पुर्तगाली, डच। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सबसे सशक्त बल है? बताइए। ऑप्शंस देखिए और आंसर सोचिए। महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सबसे सशक्त बल है? बहादुर की अहिंसा, ठीक है, नॉन वायलेंस ऑफ द ब्रेव, ठीक। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, किसने मद्रास में रेतबाड़ी पद्धति को पेश किया? ऑप्शन नंबर सी सर थॉमस मुनरो ने। किसने मद्रास में रेतबाड़ी पद्धति को पेश किया? सर थॉमस मुनरो ने। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखिए, निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्यों की सूची में किसका समावेश होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज बताना है। ऑप्शन देखिए जल्दी से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ऑफ बी यानी कि वैज्ञानिक मनोदशा, मानवता तथा जांच एवं सुधार की भावना विकसित करने के लिए, ठीक है। मौलिक कर्तव्य की सूची में किसका समावेश होता है? इनके लिए इंक्लूडेड, ऑप्शन बी याद रखो, ठीक है। और आपके फंडामेंटल ड्यूटीज और राइट्स यहीं से क्वेश्चंस बनेगा, एडवांस लेवल होगा। नेक्स्ट देखिए, सार्वजनिक वित्त का संरक्षक कौन करता है? कैग, फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग या फिर प्रेसिडेंट? ये इंपॉर्टेंट है सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि कैग, ठीक है। सार्वजनिक वित्त का संरक्षक कौन करता है? कैग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए,
लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित रखी गई हैं? कितनी सीटें रखी गई हैं? 131, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जज को कौन पद से हटा सकता है? कौन हटा सकता है? ऑप्शन रीड करिए जल्दी से। संसद में प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने सोचा और सही हो तो वेल डन। देखिए, हाई कोर्ट से टॉपिक होगा ही होगा। ठीक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, गवर्नर, कैग, कॉन्स्टिट्यूशन से, इसलिए पढ़ो वो जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, राज्य सरकार के साथ निम्न में से क्या स्थानीय सरकार द्वारा निष्पादित की जाती है? क्या की जाती है? बंधन प्राधिकार, डेलीगेटेड अथॉरिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गैब्रो और पेरिडोटाइट क्या है? पेरिडोटाइट क्या है? गैब्रो और पेरिडोटाइट क्या है? देखिए जल्दी से, इसका सही आंसर होगा इंट्रूसिव रॉक्स, यानी कि अंतर्वैधी चट्टाने। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अपनी घटती उत्पादकता में कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन रीड करिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्रान, घास के खेत, सरोवर और महासागर। क्लियर? अधिकांश हिमनद पाए जाते हैं, ग्लेशियर आर फाउंड इन, चलिए बता दीजिए, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। 186 का कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नेक्स्ट है यहाँ पे, जब कुल भूमि को कुल बस्ती से भाग दिए जाता है तब प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है? बस्ती घनता, पॉपुलेशन डेंसिटी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, महादेव पर्वतों के लिए कौन सा वाक्य सही है? बताइए इसका सही आंसर। देखिए, महादेव पर्वतों के लिए कौन सा वाक्य सही है? वो माइकल पर्वतों के पश्चिम में है। ठीक है, वो मेकाल पर्वतों के पश्चिम में है। ठीक है, मेकाल होगा। ठीक है, क्लियर? क्योंकि आपको पता है कि 170 क्वेश्चन आते थे, अब 200 आते हैं, तो ये 30 होते हैं, ये काफी एडवांस लेवल होता है। ठीक है, कौन सी नदी तिब्बत से उद्गमित होती है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज या फिर उपयुक्त सभी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पे, जायद फसलें होती हैं, क्या होता है भाई जायद फसलें? देखिए याद रखिए, जायद फसलें क्या होती हैं? प्रतिस्थापित फसलें, जिन्हें तब उगाया जाता है जब सामान्य फसलें उगने में असमर्थित हो जाती हैं, दैट इज मीन जायद फसलें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 190। नेक्स्ट देखिए, कुकटी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बताइए इसका सही आंसर। हिमाचल प्रदेश, सभी को पता होगा। बैंक में लोकपाल का कार्य क्या होता है? ऑम्बड्समैन। देखिए, इसका क्या काम होता है? ग्राहक की समस्याओं का उच्च कोटि के एवं त्वरित उपाय प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी, 192 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट है यहाँ पे, कर की इंग्लिश में रीड करते हैं। यहाँ पे बात की गई है, बायंसी ऑफ अ टैक्स इज डिफाइंड एज। ठीक है, बायंसी क्या होता है? उछाल, जिसको हम कहते हैं, आप कहते हैं कि उछाल देखने को मिला। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि कर आय में वृद्धि, कर आय में वृद्धि। ठीक है, कर आय में वृद्धि, कर आधार में वृद्धि। ठीक है, सॉरी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कर आय में वृद्धि, कर आधार में वृद्धि। ठीक है, इंक्रीज इन टैक्स रिवेन्यू, इंक्रीज इन अ टैक्स बेस, याद रखना। ठीक है, बायंसी मैंने आपको स्टार्टिंग में कह दी कि बायंसी यानी कि उछाल।
ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा हमारे भोजन में एक बड़े ऊर्जा स्रोत का संगठन होता है। किसका होता है? प्रोटीन्स, चर्बी, मिनरल्स, विटामिन्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि चर्बी। कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा हमारे भोजन में एक बड़े ऊर्जा स्रोत का संगठन होता है चर्बी का। विटामिन जो रक्त के थक्के में मदद करता है, रक्त के थक्के में मदद करता है, कौन सा विटामिन है ये? आपका डी, विटामिन के। ठीक है, और ये सभी आपको पता होने चाहिए, आपके विटामिन्स, बॉडी डिसीज क्वेश्चंस, ठीक है, ऑर्गन्स, ठीक है, सब कुछ। सड़कों की लाइट के रूप में उपयोग होने वाली पीले रंग के लैंपों में किस गैस का प्रयोग होता है? सभी को आना चाहिए। देखिए, सड़कों की लाइट के रूप में उपयोग होने वाले पीले रंग के लैंपों में किस गैस का उपयोग होता है? सोडियम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखिए, सूर्य से विकिरित होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण कौन सा है? कौन सा है भाई, जल्दी से देखिए। इसका सही आंसर होगा न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, नाभिकीय समेकन। ये जितने भी हम टॉपिक कर रहे हैं, ये आपको सीरीज इसलिए करवाई जा रही है कि अगर क्वेश्चंस रिपीट होता है ये मैटर नहीं करेगा। टॉपिक क्या है, सब टॉपिक क्या और एडवांस लेवल क्या रहेगा, जेबीटी कमीशन निकाला अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में। ठीक है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन में सी यानी कि प्लाज्मा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? प्लाज्मा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस को लॉन्च किया? किसने किया भाई? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने। क्लियर। किस देश ने हाल ही में कैंसर मूनशॉट प्रोग्राम लॉन्च किया? चाइना, यूएसए, रशिया, यूके। किसने किया? यूएसए ने किया है। ठीक है, कैंसर मूनशॉट प्रोग्राम। क्लियर। अब आपने करना क्या है, सिंपली व्हाट्सएप करिए कमीशन से रिलेटेड। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं जेबीटी कमीशन या फिर हिमाचल का कोई भी एग्जाम, सिंपली व्हाट्सएप करिए। एक्सपर्ट टीचर्स पैनल है जिन्होंने खुद कमीशन जैसे एग्जाम क्रैक किए हैं, आज स्कूल में टीचिंग भी करवाते हैं और हमारे साथ जुड़े भी हैं, तो उनका एक्सपीरियंस लीजिए, यही काम आएगा। ठीक है, और साथ में जितना आप उनके बनाए हुए नोट्स या फिर क्वेश्चंस, एमसीक्यू, जो भी वो गाइड करते हैं आपको, वो पढ़ो, एग्जाम निकल जाएगा, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आएगा। एचपीजी की हब की टीम ही एकमात्र टीम है जिसके कम से कम जितने मेंबर्स हैं 70% मेंबर्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो फायदा लीजिए। ठीक है, और अगर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो हमारी टीम ही एकमात्र टीम है जो आपकी पूरी फीस वापस करती है। चलिए जुड़े रहिए, और सीडीपी की जो भी हम टुडे क्वेश्चन डिस्कस कर